ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सएप जैसा आप थंबनेल पे देख चुके हो, कंप्लीट एजेंसी ऑनबोर्डिंग, एजेंसी बिजनेस मॉडल, फिनांस एंड अकाउंट, हर चीज के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली आप सभी के लिए है जो अपना इस डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री करियर में एज अ सर्विस प्रोवाइडर अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। नो मैटर अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में हो, वेब डेवलपमेंट पे हो, लीड जनरेशन में हो, मीडिया बाइंग में हो, फनल बिल्डिंग में हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे हो, नो मैटर व्हाट, अगर आप किसी भी कंपनी में एज ए कॉर्पोरेट एम्प्लॉय अगर आप जॉब भी कर रहे हो और आपका सपना है कि मैं इस करियर को एज अ जॉब फील्ड पे लेके प्रोजेक्ट मैनेजर, कैंपेन मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक मैं अपने करियर को बहुत जल्दी ले जाऊं, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। बहुत सारे लोग मेल मैसेज करते हैं कि सर वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल्स, तो आप क्या हमें एक कंपाइल्ड वर्जन में कंप्लीट प्रोसेस समझा सकते हो जहां पे सेल्स स्टेज से लेकर के कंप्लीट कंपनी जब भी कोई क्लाइंट को सर्विस देती है तो वहां तक जो स्टेजेस होते हैं उन स्टेजेस में क्या क्या ईमेल कम्युनिकेशन होता है, कहां पे व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, कहां पे पेमेंट फॉलोअप होता है, कहां पे टूल इंटीग्रेशन होता है, जब कभी किसी कैंपेन को हम सेटअप करते हैं किस लेवल पे अप्रूवल लिया जाता है, वीकली रिपोर्टिंग कब करनी जरूरी है ताकि एक वन टाइम कस्टमर रिकरिंग क्लाइंट बन सके। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल बी बिगिनिंग एवरीथिंग फ्रॉम सेल्स टू ऑनबोर्डिंग टू रिटेंशन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एवरीथिंग। It's going to be a master class, but trust me boys, to implement all these things you need to be disciplined to learn this particular beautiful skill। आपको ये beautiful skill प्रोफेशनली आपको सीखना जरूरी है, अदरवाइज यू विल जस्ट फ्लोट ऑन द सरफेस, है ना, यू विल जस्ट फ्लोट ऑन द सर्फेस। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गो टू द पीसी एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल्स, राइट। जैसा भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, द एंटायर थिंग दैट आई एम गोइंग टू कवर टुडे इज द फुल गाइड टू एजेंसी बिजनेस मॉडल, अ फुल गाइड टू एजेंसी बिजनेस मॉडल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम क्या करती है, फिनेंस एंड अकाउंट टीम क्या करेगी, कंप्लीटली एंड टू एंड गाइड मैं आपको समझाने वाला हूं। एक यूज केस लेके समझाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एडवर्टाइजर हो आप और आप एडवर्टाइजमेंट प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट लेते हो, राइट। क्लाइंट लेने के स्टेज से लेकर के डॉक्यूमेंटेशन, ऑनबोर्डिंग, रिटेंशन, छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन बहुत इंपैक्ट रोल प्ले करती है कि टीम को कब इंट्रोड्यूस करना है, व्हाट्सएप में करे, स्लैक पे करे, हर एक चीज का इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में आपको आंसर मिलने वाला है। स्टेप नंबर वन कंप्लीटली इस वीडियो को मैंने 18 पार्ट पे डिवाइड किया है, हालांकि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले प्री ऑनबोर्डिंग स्टेज, जब कस्टमर आपके बिजनेस के अंदर आपके साथ कोलैबोरेट उनका नहीं हुआ है, इट्स कॉल्ड एज ए सेल्स क्लोजिंग स्टेज ऑल्सो। सेल्स क्लोजिंग स्टेज में सबसे पहला जो स्टेज आता है वो होता है डिस्कवरी कॉल का स्टेज, जहां पे इन द फर्स्ट वेरी मीटिंग यू अंडरस्टैंड कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड यू टेक सम टाइम फ्रॉम देम टू बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट फ्रॉम देम। देन कम स्ट्रेटेजिक प्रेजेंटेशन। एक दिन 48 आवर्स या 2 वर्किंग डेज हम एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंटेशन करते हैं जहां पर हम कस्टमर को कंप्लीट सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस रिपोर्ट देते हैं, हमको रिपोर्ट्स दिखाना होता है, क्लाइंट रिजल्ट्स दिखाने होते हैं, हमें एक टाइमलाइन शो करना होता है एंड ऑफ कोर्स हाउ मच दे नीड टू इन्वेस्ट। एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंटेशन यानी कि आप कह सकते हो कि प्रपोजल एंड कोटेशन मर्ज टुगेदर। कॉन्ट्रैक्ट, एसओडब्ल्यू एंड एनडीए। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है 3 महीने का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बोथ विल वर्क ऑन दिस स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस। एक एसओडब्ल्यू होता है स्कोप ऑफ द वर्क। स्कोप ऑफ द वर्क यानी कि आप क्या क्या चीजें डिलीवर करोगे और सामने वाले पार्टी उस पर्टिकुलर डिलीवरी के अंदर उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है, उनके एंड से हु आर द टच पॉइंट्स हु विल बी वर्किंग विथ यू, कोलैबोरेटिंग विथ यू, उस चीज का डिटेल्स प्लस नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। एक 2 पेज या 1 पेज का एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, समटाइम्स 1 या 2 क्लॉज होते हैं। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स होते हैं कि दैट यू आर नॉट गोइंग टू वर्क विद सिमिलर क्लाइंट फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर, यू आर नॉट गोइंग टू शेयर द क्रिएटिव्स विद एनी अदर क्लाइंट्स। क्रिएटिव जो आप बनाओगे उसका ओनरशिप किसके पास होगा, जो ऑडियंस आप सेटअप करोगे उस चीज का ओनरशिप किसके पास रहेगा, ये सारी चीजें एसओडब्ल्यू और एनडीए के अंदर आती है। जैसे ये सारा चीज हम कस्टमर को प्रेजेंट करते हैं, एक वेलकम किट भेजते हैं हम कस्टमर को। वेलकम किट इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट होता है। हम लोग टेक्निकली व्हाट एग्जैक्टली वी डू, हम उन्हें एक सीरीज ऑफ वीडियो और सीरीज ऑफ वीडियोस भेजते हैं जहां पे एक इंट्रोड्यूस होता है दैट आपके कंपनी के बारे में, एक ब्रांड वीडियो होता है, कंपनी का एक प्रेजेंटेशन होता है, प्लस कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इंसाइटफुल डेटा होता है उनके इंडस्ट्री के लिए। तो एक वेलकम किट होता है। टेक्निकली वी राइट अ हम्बल ईमेल दैट, एक ईमेल हम सेंड करते हैं विथ सम इंफॉर्मेशन, एक वेलकम किट होता है, सब्जेक्ट लाइन भी वेलकम किट रहेगा। इससे आपका प्रोसेस काफी ज्यादा प्रोफेशनल हो जाता है।
देन वी कलेक्ट द टोकन अमाउंट, राइट। हम इनवॉइस भेजते हैं और टोकन अमाउंट टेक्निकली इट्स समवेयर अराउंड 25% ऑफ द एंटायर मंथली रिटेनर फी, 25% होता है। उसके बाद का जो स्टेज आएगा, आई मस्ट से इट्स इनिशियल प्रिपरेशन स्टेज। इनिशियल प्रिपरेशन स्टेज में वी सेंड देम ए प्रोजेक्ट कमेंसमेंट डिक्लेरेशन ईमेल फर्स्ट। Let's say for example if today is October 1st, so what I'm going to do is I will be shooting an email to my potential customer, onboarded customer. Thanks for choosing us for so and so services. The project commencement date for this assignment is 1st October 2024. तो ये डेट डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट होके रह जाए दैट फ्रॉम विच स्पेसिफिक डेट योर सर्विसेज बिकम्स बिलेबल, जिस दिन से आप उनको पैसे चार्ज करना शुरू करोगे, राइट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एसओडब्ल्यू सिग्नेचर होके आएंगे, मैं टेक्निकली रेकमेंड हमेशा करूंगा कि अगर वो लोकल क्लाइंट है, डोमेस्टिक क्लाइंट है, देन ऑल्सो सेंड अ हार्ड कॉपी इन देयर फिजिकल एड्रेस टू गेट अ सिग्नेचर, या तो कीप एवरीथिंग ऑन योर ऑफिशियल ईमेल के थ्रू ही होना है, राइट। ये सारा चीज हम कस्टमर का एक फोल्डर बिल्ड करते हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के सीपीसी में, और सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट एसओडब्ल्यू जो साइन डॉक्यूमेंट होता है उसे फाइल करते हैं। देन द नेक्स्ट डे, द सेम डे इटसेल्फ, हम अपनी टीम को इनवाइट करते हैं इन ए स्ट्रेटेजिक कॉल, टीम, इंटरनल टीम, नॉट द क्लाइंट टीम, और उन्हें क्लाइंट का इंट्रोडक्शन करते हैं कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, उनके साथ जो डिस्कवरी कॉल में डिस्कशन हुआ, क्लाइंट का जो एक्सपेक्टेशन है, ब्रीफ करते हैं, वी अंडरस्टैंड देयर गोल्स एंड वी साइन अ स्कोप ऑफ द वर्क विद ईच वन ऑफ देम। स्कोप ऑफ द वर्क यानी कि अगर मैं इंटरनल टीम के साथ काम कर रहा हूं देन इट इज फाइन। लेट्स से अगर एक्सटर्नल थर्ड पार्टी कंपनी को मैं फर्दर आउटसोर्स कर रहा हूं तो उनके साथ मुझे एक एसओडब्ल्यू साइन करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी पार्टनर हूं, आई एम नॉट द सर्विस पार्टनर, जिसे ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल में हम करते हैं, राइट। हम क्लाइंट और सर्विस पार्टनर के बीच में रहते हैं, एक एसओडब्ल्यू साइन करना जरूरी है, स्कोप ऑफ द वर्क डॉक्यूमेंट। देन एक किक ऑफ मीटिंग होता है, टीम ऑनबोर्डिंग एंड इंट्रोडक्शन। ये क्लाइंट का टीम और हमारे टीम के बीच में एक फर्स्ट किक ऑफ मीटिंग हम करते हैं, जहां पे हम अपने टीम मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। एंड वी इंट्रोड्यूस कि कौन क्या पार्ट करने वाला है, और क्लाइंट के एंड से जो काउंटर पार्ट्स होते हैं, काउंटर पार्ट यानी कि उनके एंड से जो है डेली बेसिस जो आपको रिपोर्ट करेगा, राइट। सारे छोटे छोटे चीजों के लिए देखो, रिपोर्टिंग दो तरफ से होती है, राइट। अगर आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर हो, दैट डजंट मीन दैट यू आर द सर्वेंट एंड दे आर द मास्टर, यू आर वर्किंग इन ए कोलाबरेटिव जॉब। तो उनके एंड से भी ऑन ए डेली बेसिस आपको अगर कोई भी चीज का रिक्वायरमेंट है, यू वांट अ लैंडिंग पेज लिंक, यू वांट ए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और यू वांट ए गूगल एनालिटिक्स सेटअप एक्सेस, तो आप ये छोटी छोटी चीजों के लिए आप सीईओ या फाउंडर या तो मार्केटिंग हेड को कॉल नहीं करोगे, राइट। देयर हैज टू बी सम मिडिल मैनेजमेंट ऑपरेशनल पर्सन फ्रॉम दैट एंड। तो ये सारा चीज एक हम जूम कॉल या तो गूगल मीट पे ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन हमारा होता है। टेक्निकली इन द इंडस्ट्री वी से दिस एज ए किक ऑफ मीटिंग। इनिशियल प्रिपरेशन के बाद अकाउंट सेटअप। सो सबसे पहले क्लाइंट अकाउंट सेटअप करना है। क्लाइंट अकाउंट एक्सेस में आपको क्लाइंट का एक्सेस लेना है। दैट मींस लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका गूगल ऐड का अकाउंट आप मेंटेन करोगे तो मर्चेंट सेंटर का ले सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल क्लाइंट का अगर मेटा ऐड रन कर रहे हो तो आपको बिजनेस मैनेजर सेटअप करना है, आपको ऐड अकाउंट का एक्सेस लेना है, अकाउंट परमिशंस आपको ग्रांट कराने हैं। एनीबडी हु वांट्स टू एक्सेस देयर पेज, राइट, या एक्सेस देयर ऐड अकाउंट। बिलिंग सेटअप करना है, बिलिंग में टेक्निकली कस्टमर का हम क्रेडिट कार्ड लगाएंगे उधर। ये सारा का सारा इट्स हाफ डे ऑफ द वर्क, ये सारा हाफ डे में आपका हो जाना चाहिए। स्टेप नंबर 4 में वी गो टू द टेक्निकल सपोर्ट थिंग। इन द टेक्निकल सेटअप आपको इंश्योर करना है दैट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, टेक्निकल सेटअप द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड, आपको गूगल एनालिटिक्स 4 आप सेटअप करोगे, राइट, ऑन द लैंडिंग पेज और द वेबसाइट ऑफ द कस्टमर, राइट। गो टू जीटीएम टैग मैनेजर सेटअप करोगे, जितने भी साइट्स हैं, मेटा पिक्सल साइट, ग्लोबल साइट टैग, ये सारे के चीजें सेटअप करोगे। देन सेटअप टैग मैनेजर्स, राइट, सेटअप टैग मैनेजर, मेगा पिक्सल्स, गूगल साइट टैग्स, ऑडियंस लिस्ट बिल्ड करोगे। ये सारा का सारा आपको एक्सेल शीट पे मेंटेन करके रखना है कि किन किन चीजों का आपको एक्सेस लेना है। जो जो चीजें मैं आपको ऑन माइंड मैप दिखा रहा हूँ, ये सारा का सारा चीज आपको एक्सेल शीट पे बनाना है एज अ चेकलिस्ट, राइट। सीआरएम इंटीग्रेट करना जरूरी होता है कि लेट्स फॉर एग्जांपल आप कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो एंड एवरी सिंगल डे यू आर गेटिंग ट्रैफिक एंड लीड्स, राइट। तो सीआरएम इंटीग्रेट करो, राइट। जो भी फिजिबल सीआरएम आपके एंड पे रहेगा, आप जो हो हबस्पॉट, टेली सीआरएम, मेलर लाइट, इस तरह के टूल्स आप यूज कर सकते हो, राइट। कॉल ट्रैकिंग सेटअप, अगर आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल ये सर्विस इंडस्ट्री है, लीड आने के बाद सेल्स पर्सन विल कॉल, वो रियल एस्टेट, एजुकेशन, होम डेकोर,
इंटीरियर डिजाइनिंग, कंसल्टिंग, डॉक्टर, डेंटिस्ट, इस तरह के क्लिनिक इंडस्ट्री में, अगर हेल्थ इंडस्ट्री में हो तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉल ट्रैकिंग सेटअप करना बहुत जरूरी है, राइट? कॉल ट्रैकिंग सेटअप, कॉल ट्रैकिंग यानी कि कॉल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, इट्स अ काइंड ऑफ ए CRM ओनली. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेप नंबर 5, कैंपेन सेटअप एंड KPI सेटअप करना है. कैंपेन सेटअप करना होगा, राइट? सबसे पहले आपको अकाउंट सेटअप करना है, राइट? आपको इंश्योर करना है, मेटा जैसा है, यू हैव टू फिगर आउट दैट द पेज, बिजनेस का पेज सही चल रहा है कि नहीं. बिजनेस मैनेजर में business.facebook.com पे आपको ऐड अकाउंट आपको सेटअप करना है. ऐड अकाउंट के अंदर आपको ऐड मैनेजर एक्सेस करना है. सो यू ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी डन. प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपको सेटअप करना है उनके करंट कैंपेन्स को एक्सेस, राइट? कितने अगर करंट कैंपेन्स चल रहे हैं, उन सारे करंट कैंपेन्स को आपको रीड करना है एंड सी व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग. एक पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट्स का आपको लिस्ट बनाना है. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको क्लाइंट को क्या क्या पॉइंट पे, KPI पे आपको रिपोर्ट्स करना है, उन सारे चीजों को आपको पावर पॉइंट आपको तैयार करना है इन टेबुलर फॉर्मेट, क्योंकि आपको क्लाइंट को भेजना है रेगुलर रिपोर्ट्स, एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट. दैट मीन जो आपने फोरकास्ट किया कि हम इतना रिजल्ट लाके देंगे वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं. Then comes setup budget and project timeline. Setup budget and project timeline. Setup budget and project timeline means जो भी बजट आपको डेली बेसिस पे फिक्स करना है, फिक्स दैट, डिसाइड दैट. सेटअप करोगे तो सबसे पहले इंटरनली ये चीज क्लाइंट को और आपको कन्वे कर देना जरूरी है कि डेली बेसिस पे क्या स्पेंड होगा. देन प्रोजेक्ट टाइमलाइन, यू हैव टू फिक्स टाइमलाइन, माइलस्टोन्स की, किस पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर आपको क्या रिजल्ट अचीव करना है. अगर आप टेस्ट कैंपेन्स रन कर रहे हो, कितने दिन तक चलाओगे और उससे आपको क्या क्या चीजें रीड करनी है, क्या क्या चीजें टेस्टिंग करनी है, ये सारे चीजों का टाइमलाइन होना बहुत जरूरी है. Then step number 6, I must say, step number 6, competitor analysis. एक साइमल्टेनियस कॉम्पिटिटर एनालिसिस होना जरूरी है. कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर के एड कॉपीज, उनके हुक्स, उनके ऑफर्स और लैंडिंग पेज में व्हाट एग्जैक्टली आर दे डूइंग बेटर एंड हाउ यू कैन डू ए बेटर जॉब देन देम. इस चीज का एक कंप्लीट नोट्स रहना बहुत जरूरी है. यानी कि मैं कहूंगा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग अपने टीम के अंदर होना जरूरी है. देन कम्स गो टू मार्केट स्ट्रेटजी फॉर द क्लाइंट. मार्केटिंग शुरू करने से पहले एक गो टू मार्केट स्ट्रेटजी यानी कि मार्केट रिसर्च होना जरूरी है. हु एग्जैक्टली द कस्टमर इज टारगेटिंग, कौन कौन से टारगेट ग्रुप्स यानी कि एड सेट्स या तो एड ग्रुप्स आप बनाओगे, राइट? कस्टमर के प्रोडक्ट का यूएसपी लिस्ट डाउन करोगे. अगर प्रोडक्ट का यूएसपी अगर फिक्स्ड नहीं है तो लैंडिंग पेज में वो कन्वर्शन एलिमेंट आएगा नहीं, राइट? वो कन्वर्टिंग इंपैक्ट आएगा नहीं इफ द यूएसपी इज नॉट क्लियर. यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन यानी कि इट्स द पोजिशनिंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस. ये वन लाइनर डिस्क्रिप्शन होता है फॉर द क्लाइंट एंड फॉर एन इंटरनल टीम दैट हाउ एग्जैक्टली योर प्रोडक्ट इज हेल्पिंग पीपल जनरेट रिजल्ट्स. यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन फिक्स करोगे. रिसर्च ऑन ऑफर्स एंड लीड मैग्नेट. जब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हम लॉन्च करेंगे, द फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग, मुझे एक मिनिमम विएबल सर्विस या तो मिनिमम विएबल प्रोडक्ट या उसे हम ऑफर या लीड मैग्नेट की तरह आप कह सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंडस्ट्री में हो, वी टेक्निकली रन अ फ्री कंसल्टेशन, फ्री स्ट्रेटेजिक कॉल, मे बी ए फ्री गाइड बुक, प्ले बुक. हम सबसे पहले लॉन्च करते हैं टू ग्रैब पीपल अटेंशन एंड कन्वर्ट द पीपल इनटू इंक्वायरीज एंड कॉन्टैक्ट्स, राइट? तो हम सबसे पहले हमें लिस्ट बिल्ड करनी होती है. देन वी स्ट्रेटेजाइज द लैंडिंग पेज बेस्ड ऑन ऑल द पैरामीटर्स. हम ऑफर्स का लैंडिंग पेज बिल्ड करेंगे एंड लैंडिंग पेज का डेवलपमेंट हम करना शुरू कर देंगे, राइट? वंस द लैंडिंग पेज डेवलपमेंट बिगिन, साइड बाय साइड हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 8 में वी विल बिल्ड अ कैंपेन स्ट्रेटेजी. कैंपेन स्ट्रेटेजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है कैंपेन का स्ट्रक्चर बिल्ड करना, राइट? स्ट्रक्चर आपको इस तरह के माइंड मैप्स या तो आपको मीरो बोर्ड पे या आप कह सकते हो पावर पॉइंट पे आपको बनाना जरूरी होता है, राइट? आपको आउटलाइन बनाना है कैंपेन स्ट्रक्चर की, क्या क्या एड ग्रुप्स बनेंगे, क्या क्या एड सेट्स बनेंगे, द एंटायर साइलो स्ट्रक्चर ऑफ योर एंटायर कैंपेन. देन यू हैव टू एंश्योर कि मुझे टेस्टिंग का एक टाइमलाइन फिक्स करना है, बजट फिक्स करना है, मुझे गोल फिक्स करना है फॉर माय इनिशियल ऑफर जो मैं लॉन्च करूंगा. स्टेप नंबर 9, अकाउंट सेटअप करने का टाइम आ गया है, राइट? एक नया कैंपेन सेट करेंगे. सेटअप कैंपेन सेटिंग्स, लोकेशन सेटिंग्स, बिल्डिंग सेटिंग्स, टाइम जोन सेटिंग, ये सारी चीजें मुझे सेटअप करनी होती है. डिटेल्स, राइट? कन्वर्जन ट्रैक लगाना है. जो भी थैंक यू पेज होगा, व्हाट डज कन्वर्जन मीन टू यू फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या कैंपेन. जो भी कन्वर्जन होंगे, कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना है. एंड ऑफ कोर्स मुझे
बिलिंग भी सेटअप कर लेना है। इस टाइप पे मुझे बिलिंग सेटअप करके बिलिंग शुड बी कंप्लीटली स्ट्रीमलाइंड, है ना? क्योंकि जब स्टार्टिंग में कस्टमर को आप बिल सेटअप करने के लिए कहोगे तो कस्टमर अपने एंड पे अप्रूवल लेगा अबाउट द कार्ड्स। हो सकता है देयर विल बी अ डिस्कशन अगेन कि पैसे आप भरोगे, दैट फेलो इज गोइंग टू रीइंबर्स द अमाउंट टू यू। बहुत सारे डिस्कशन होंगे यहाँ पे। सो एट स्टेप नंबर 19 अकाउंट सेटअप के स्टेज पे ये सारा चीज का क्लैरिटी आपके पास हो जाना चाहिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द कीवर्ड रिसर्च हैज टू बिगिन। क्योंकि ये गूगल एड्स का मैं यूज केस ले रहा हूँ, कीवर्ड रिसर्च हैज टू बी देयर। सबसे पहले मुझे गूगल शीट के ऊपर रिस्पेक्टिव कीवर्ड्स हमें इंश्योर करना है कीवर्ड रिसर्च हो जाए। सारे के सारे एड ग्रुप्स मेरे को सेग्रीगेट कर लेना है ऑन एक्सेल शीट इटसेल्फ कि कितने एड ग्रुप्स बनेंगे। इन गूगल एड वी हैव अ लिबर्टी टू क्रिएट अप टू 20,000 एड ग्रुप्स, राइट? मुझे मैच टाइप्स फिगर आउट कर लेने की, एनलिस्ट कीवर्ड मैच टाइप्स, राइट? इंश्योर टू डेवलप रेलेवेंट लैंडिंग पेजेस टू रेलेवेंट एड ग्रुप। अलग अलग एड ग्रुप है, अलग अलग एड ग्रुप में अलग यूजर इंटेंट के कीवर्ड्स होंगे। अकॉर्डिंगली मुझे उस यूजर इंटेंट के अराउंड मुझे लैंडिंग पेजेस बिल्ड करने हैं कैंपेन का रेलेवेंसी लेवल बढ़ाने के लिए, ताकि कैंपेन जो हम सेट करेंगे हमारा एड कॉपी गूगल पे रैंक करे। तो रेलेवेंसी फैक्टर हमें रखना है ताकि क्वालिटी स्कोर बढ़े मेरे कैंपेन का। सो फॉर दैट आई हैव टू एंश्योर दैट the ad groups with the landing page has to be completely resonating. Is that clear to everybody, boys? Type CC in the chat if the message is going loud and clear. ठीक है? Then comes enlist negative keywords. ठीक है? enlist negative keywords, देखो enlist negative keywords बहुत जरूरी होता है। ग्लोबल नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं, हर एक बिजनेस के अंदर नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं, राइट? नेगेटिव कीवर्ड्स आप कैंपेन लेवल पे या एड ग्रुप लेवल पे उसे सेट करो। स्टेप नंबर 11, ये सारा ऑपरेशनल चीज है। देखो यहाँ पे हम सेल्स से, मैनेजमेंट पार्ट से, क्लाइंट डिस्कशन से, मैनेजर लेवल से अभी हम लोग आ चुके हैं कि प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करना है। एड कॉपी प्रिपेयर करो सबसे पहले। अगर मेटा एडवर्टाइजमेंट है तो टॉप ऑफ द फनल क्या एड्स होंगे, मिडिल ऑफ द फनल क्या एड्स होंगे, उनके क्रिएटिव्स क्या होंगे, ये सारा का सारा डेवलपमेंट शुरू हो जाना चाहिए, राइट? एट दिस स्टेज, है ना? एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट। टॉप ऑफ द फनल अवेयरनेस एड क्या होंगे, रीटारगेटिंग एड्स क्या होंगे, राइट? अलग अलग एड के एंगल्स क्या क्या रहेंगे, एड का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ऑल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर डिफरेंट एड एंगल्स, डिफरेंट एड पैटर्न्स। बहुत सारे स्टोरी टेलिंग होते हैं एड्स के अंदर, कॉपी, इमेजेस, इट्स ए कंप्लीट क्रिएटिव फील्ड। अगर मैं गूगल एड में आ जाऊं, सर्च एड के एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपको मेंशन करना है कि हेडलाइंस क्या रहेंगे, डिस्क्रिप्शन, हुक्स, एक्सटेंशंस क्या यूज करोगे। ये सारा का सारा सबसे पहले आपको एक्सेल शीट पे मेंटेन मैनेज करके रखना है। आपको इंश्योर करना है कि जो भी आप एड कैंपेन या तो एड का हेडलाइन यूज करोगे वो कंप्लाई कर रहे हैं टू द एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, राइट? देन कम स्टेप नंबर 12। स्टेप नंबर 12 पे आपको आना है। द स्टेप नंबर 12, बिडिंग एंड बजट मैनेजमेंट। आपको बिडिंग एंड बजट मैनेजमेंट आपको इंश्योर करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे करना है। आपको बिड करना है, दैट मींस यू हैव टू कैलकुलेट दैट हाउ मच आर यू विलिंग टू पे टू गेट वन क्लिक, राइट? सेट इनिशियल बजट, allocate budget specifically across campaign and ad groups। टेक्निकली गूगल एड में कैंपेन लेवल पे ही बजट हम फिक्स करते हैं, विच इज शेयर्ड बिटवीन ऑल द एड ग्रुप्स। तो टेक्निकली यहाँ पे हम एक बजट फिक्स कर देंगे ऑन ए डेली बजट, मुझे क्या रखना है। हम लोगों के पास बजट कैलकुलेटर टूल्स हैं जिससे हम एक टेंटेटिव बजट हम फिक्स कर लेते हैं। इनिशियल बिड के लिए हमें बहुत सारा मैथमेटिक कैलकुलेशन करना होता है कि इनिशियल कितना मैं फिजिबल बिड करूं, ताकि वो ज्यादा भी नहीं है कि कम भी नहीं है। सो ये कंप्लीटली एक कैंपेन मैनेजर या एक डिजिटल मार्केटिंग एड स्पेशलिस्ट का ही ये वर्क होता है, ये सारी चीजों को फिक्स करना। स्टेप नंबर 13, आई मस्ट से रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन चैनल क्लाइंट के साथ कैसे बिल्ड करना है, ये आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। क्रिएट कस्टम डैशबोर्ड्स, आपको लुकर स्टूडियो यूज कर सकते हो, या टेक्निकली आप कह सकते हो आप गूगल एड अकाउंट के अंदर डैशबोर्ड सेट कर सकते हो। अगर रिपोर्ट्स ऑटोमेटेड तरीके से आपको निकालने हैं तो आप स्टूडियो को, लुकर स्टूडियो को इंटीग्रेट कर सकते हो गूगल के साथ। सेट रेगुलर चेक, रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग का आपको एक टाइमलाइन फिक्स करना है ऑन अ डेली बेसिस। आई विल से दैट ऑन अ डेली बेसिस 10 से 15 मिनट आपको अपने टाइम टेबल से निकाल के आपको रेगुलर चेक करना है कि व्हाट्स हैपनिंग इन द कैंपेन। स्टेप नंबर 14 में आई विल से क्वालिटी एश्योरेंस इज अ मस्ट, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। द एड ग्रुप दैट इज नॉट वर्किंग, यू हैव टू पॉज। जो एड ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यू हैव टू अगेन इंक्रीज द बिड ऑफ दोस कीवर्ड्स।
जो एड कॉपीज वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर मैं मेटा की अगर मैं बात करूं, स्प्लिट टेस्ट करना है, जो वर्क कर रहे हैं उन्हें बूस्ट करना, उनका सेपरेट कैंपेन बनाना, ये सारा जो डिसीजन माइक्रो लेवल डिसीजन होगा आपको चेक करना है। अगर लेट से हमारा ऑडियंस परफॉर्म नहीं कर रहा, ऑडियंस साइज परफॉर्म नहीं कर रहा, अगेन वी एक्सपांड द ऑडियंस, राइट। आपको इंश्योर करना है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, आपको अपने इंटरनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग के लिए रिपोर्ट डैशबोर्ड्स बनाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट, राइट। एक्चुअली में आपने क्या अचीव किया और क्या आपने फोरकास्ट या क्या एस्टिमेशन किया था और कितना गैप है। स्टेप नंबर 15, कस्टमर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट इज अ मस्ट, क्योंकि कस्टमर इज अ डिफरेंट जॉनर, वो अपने अलग जोन में है, आप अपने अलग जोन में हो। टाइम टू टाइम एल्गोरिथमिक चेंजेस होते हैं, कैंपेन कभी आपका एड रिजेक्ट हो जाएगा, कभी कैंपेन का एड अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, देयर कैन बी डिसअप्रूव भी हो, सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट हैपन जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। तो कस्टमर का कैपेबिलिटी डेवलप यानी कि कस्टमर को हमेशा इंश्योर करना है कि उनको परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिखाते रहो, राइट। और उन परफॉर्मेंस केपीआईज के अराउंड आपको वीकली वेबिनार्स, न्यूज़लेटर्स के थ्रू आपको उनको एजुकेट भी करना है। हम अपने सारे क्लाइंट्स को थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जितने भी क्लाइंट्स अपने क्लाइंट्स को हमने ग्रुपिंग कर लिया है, हर एक क्लाइंट को हम इंडस्ट्री वाइज ग्रुपिंग किए, इंडस्ट्री वाइज हम उन्हें ट्रेन करते हैं ताकि उनको लगे कि द पीपल विथ हुम वी आर वर्किंग दे आर एक्चुअली द एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री, राइट। स्टेप नंबर 16 में आई विल से लॉन्च प्रिपेयर करेंगे, विल प्रिपेयर फॉर द लॉन्च। Here we'll develop a detailed timeline leading up to the campaign launch, including the key milestone. की milestone के साथ हमें डिक्लेयर करना होगा कि टेस्ट कब होगा, लेट से हम ऑप्टिमाइज कब करेंगे, कौन सा लीड मैग्नेट कब हम लॉन्च करने वाले हैं, राइट, वेयर एग्जैक्टली वी विल बी स्केलिंग इट, ये सारा का सारा चीज मेरे को डिटरमाइन करना है। एक प्री लॉन्च रिव्यू मीटिंग रखेंगे विद द क्लाइंट टू गो ओवर ऑल द कैंपेन एलिमेंट्स एंड फाइनलाइज द प्लान। क्लाइंट आपके कैंपेन को पब्लिश हिट करने से पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप क्लाइंट को कम्युनिकेट कर दो कि आप उन्हें एक ओवरव्यू देना चाहते हो, राइट। ये बहुत जरूरी होता है ये स्टेज। एक क्लाइंट का एक ओवरव्यू मीटिंग आपको रखना है और ये आप क्लाइंट को कन्वे करो, है ना, कि सर वी वांट टू हैव अ मीटिंग विथ यू फॉर रिव्यू बिफोर वी हिट ऑन द पब्लिश बटन। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट आपको बोल रहा है कि अरे ये नहीं दिखाया मेरे को, वो नहीं दिखा, हर चीज का आपको क्लाइंट से अप्रूवल ले लेना है। देन लॉन्च एंड मॉनिटर का स्टेज आ जाता है जहां पे कंप्लीटली वी लॉन्च द इनिशियल कैंपेन, डेली चेकिंग हमारा शुरू हो जाता है। लॉन्च द इनिशियल कैंपेन अकॉर्डिंग टू द अग्रीड टाइमलाइन, जो भी टाइमलाइन पे हमने गो लाइव सोचा होगा हम उस अकॉर्डिंगली हम काम करना शुरू कर देते हैं। कैंपेन के परफॉर्मेंस को हम क्लोजली रिव्यू करते हैं जब हम टेस्टिंग फेज में, दैट मींस ऑन ए रेगुलर बेसिस वी हमारे डैशबोर्ड पे क्लाइंट का कैंपेन ओपन होता है। जो भी छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स होते हैं उन छोटे मोटे एडजस्ट, बहुत सारे एरर्स होंगे जो देखो क्लाइंट का कैंपेन आपने लाइव कर दिया तो इमीडिएट बेसिस पे पब्लिश करने के बाद क्लाइंट का कैंपेन एक्टिव नहीं हो जाता है, इट विल टेक टाइम, कुछ टाइम हो जाता है कि एक्टिव हो ही नहीं रहा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ टेक्निकल सपोर्ट आपको करना होगा, राइट। आपको वीकली, बाई वीकली, मंथली आपको इंश्योर करना है कि आपको अपने कैंपेन के परफॉर्मेंस को चेक करते रहना है। एंड यू हैव टू प्रोवाइड क्लाइंट विथ अ समरी ऑफ द कैंपेन्स एंड इट्स अर्ली परफॉर्मेंस। जो 2 या 3 दिन में जब क्या परफॉर्मेंस मिल रहा है आपको थोड़ा बहुत क्लाइंट को अपडेट करके रखना है, क्योंकि क्लाइंट काफी एंजाइटी में होता है बिकॉज दे हैव रिसेंटली हायर्ड यू एंड दे वांट टू नो दैट व्हाट हैज हैपेंड। सेटअप 18, स्टेप 18 आई मस्ट से, द टाइम हैज कम टू गो लाइव। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डेली चेक्स करने हैं दैट थिंग्स आर गोइंग ऑन इन अ प्रीटी वेल वे, कॉस्ट ऑफ लीड क्या है आपको समझ में आ गया है। वीकली ग्रोथ मीटिंग ऑन द क्लाइंट, इस चीज को स्ट्रीमलाइन करना है। जैसे मैंने आपको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमारा मीटिंग होता है एंड वी जस्ट टीच ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। हमारा लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम अलग है जो कि टेक्निकली हमेशा, एंड आई एम पार्ट ऑफ द लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम। एकेडमी के अलावा मैं अपने सर्विस विंग में लर्निंग एंड डेवलपमेंट का भी काम देख रहा हूं, जहां पे क्लाइंट को टीच करना, एजुकेट करना ताकि उनका कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर बने रहे। इट्स ए क्लाइंट रिटेंशन स्ट्रेटजी बाय द वे। वीकली ग्रोथ मीटिंग विद द क्लाइंट्स एंड ऑनगोइंग ऑप्टिमाइजेशन, राइट। जैसे ऑनगोइंग ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना, हेडलाइंस ट्विक करना, अलग कोई एड ग्रुप सेटअप करना या 2 एड ग्रुप को मर्ज करना या 2 ऑडियंस को मर्ज करना, इट इज एब्सोल्युटली एन ऑनगोइंग डिसीजन दैट यू हैव टू टेक। तो करेंटली गाइज मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर कंप्लीट एंड टू एंड प्रोसेस का आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज हाई चांस दैट आई विल बी taking this video out from the channel
काफी एक्सक्लूसिव वीडियो है ये, कॉर्पोरेट लेवल पे हम कॉर्पोरेट एजेंसीज को हम ट्रेन करते हैं ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक. एंड द गुड न्यूज इज इफ यू आर बिगिनिंग योर करियर एंड यू वांट टू लर्न इन डेप्थ डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड यू वांट टू ग्रो योर करियर एज अ फ्रीलांसर, एजेंसी, सर्विस provider, no matter if you're running a software development company, consulting firm, real estate firm, if you want to have a product, if you want to grow, if you want to learn marketing in the right way, we are the best in the market, 15 years experience. So what are you still waiting for? नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो, get in touch with our student success manager. The student success manager will guide you that how we can collaborate, हमको आपसे क्या expectation है and how we can help you to grow in your career, whether you are even eligible for the program or not. नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो. We are one of the premium and elite company having hell lot of experience in this particular industry. The next batch is starting soon, so let's catch up, let's collaborate, have the competency level here. अपने knowledge पे काम करो. Money, income, growth is just the byproduct. अपने knowledge को grow कीजिए, right? The next batch is going to begin soon in this week. Thank you so much. This is Alok Bhatia signing out for now. Have a nice day. Thank you. Have a nice day. And the good news is ADMI ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है. ADMI ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है विच इज एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप. अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, स्टक हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू. दिस पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम इज फॉर यू. नंबर 1, 4.5 महीने का लाइव क्लास प्रोग्राम. वी डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डेड मटेरियल्स, क्योंकि रिकॉर्डेड मटेरियल्स पे आपका सारा कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है इतनी जल्दी से, चीजें चेंजेस हो रहे हैं. नंबर 2, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिवीजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन एन LMS इन एन ऑटो अपग्रेडेबल वे. नंबर 3, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप. अगर आप हमारे ADMI में हमारे लाइफ टाइम मेंटोरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पर इंसेंटिव्स पे जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है. फर्स्ट 2 projects also you'll be getting it from our end, right? नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग. घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ हर टीम एंड गेट एडवाइजेस एंड कंसल्टिंग. राइट, वी आर जस्ट 1 कॉल अवे. ये लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है. नंबर 4, 1-to-1 सपोर्ट, कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी. आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी. 13 years एक्सपीरियंस टीम. वी आर 13 years एक्सपीरियंस टीम पीपल. वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट. हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पे पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज़ का झांसा दे के कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं. विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ. राइट, 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड. आप देख सकते हो ADMI ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए हैं. आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल. बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है. इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर. एंड प्लीज रिमेंबर दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं. योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर. अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर. डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है. आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल वेरी प्रोफेशनली help you and will guide you how you can start your journey of learning with me directly. All the best guys. See you soon in my live session. The next batch is starting soon.